माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। सुषमा स्वराज की ओर से शेर पढ़ते हुए हमला किया गया था, जिसका जवाब प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से जवाब के रूप में दिया गया कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और उसके बाद सुषमा स्वराज के चेहरे पर फ्रेम जाता है। सुषमा जी भी हमारे बीच नहीं रही और उस समय का क्या माहौल रहा करता था, आपने इन तस्वीरों में देख लिया। एक बार फिर से जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। एम्स से लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आगे का क्या कार्यक्रम है, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं? बिल्कुल चित्रा, हमें ये जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी जो यहां पहुंची थी वो अब मनमोहन सिंह के घर पर, मनमोहन सिंह का जो आवास है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहां पहुंची हैं। और अंदर खाने से ये जानकारी मिल रही है, जो पहले भी मैं आपके जरिए दर्शकों को बता रहा था, कि अब से कुछ देर बाद जो है वो मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया जाएगा और अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है वो उनके आवास पर ही कल होगा। अंतिम संस्कार को लेकर जो है वो, जैसा हमने बताया है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जाहिर सी बात है, परिवार और जो सरकारी अमला है उसे मिलकर के तय करना है, तो इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है। फिलहाल यहां पर कोई मूवमेंट जो है नजर नहीं आ रहा है, संभावना कम लग रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफी है और संभावना, उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर कुछ लोग पहुंच सकते हैं। और खासतौर पर वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मिसाल के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जो कि बेलगावी से लौट रहे हैं, वो निकल चुके हैं, रास्ते में है दिल्ली के। संभव है कि वो एयरपोर्ट से सीधा एम्स का रुख करें, लेकिन हमें अंदरूनी सूत्रों से यह पता चला है कि तैयारी ये चल रही है कि एम्स से मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर अब से कुछ देर में उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के लिए रवाना किया जाएगा, ले जाया जाएगा उन्हें, जहां पर कल उनका अंतिम दर्शन जो है लोग कर पाएंगे, उन्हें अंतिम विदाई दे पाएंगे और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो चित्रा, यहां पर एम्स के फिलहाल घंटे भर से तकरीबन जो है, जब से पुष्टि हुई है मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, तब से तस्वीर वैसी है, एक खामोशी है। वैसे भी रात का समय है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ी हुई है। तमाम जो पुलिस वाले हैं और वो चेहरे भी हम खामोश साफ तौर पर देख सकते हैं, वो भी ड्यूटी पर है, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट होगी। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि संभवतः हो सकता है कि पार्थिव शरीर को अब से कुछ देर बाद उनके आवास पर ले जाया जाए और अंतिम दर्शन जो है, अंतिम दर्शनों का जो कार्यक्रम हो वो कल मनमोहन सिंह जी के आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर ही हो। हालांकि संभव है कि कुछ लोग यहाँ पर अभी, चूंकि परिवार के लोग अंदर हॉस्पिटल में हैं, तो हो सकता है कि परिवार से मिलने, उन्हें सांत्वना देने कुछ लोग यहाँ पर अभी महत्वपूर्ण लोग पहुंच सकते हैं। चित्रा, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी साल अप्रैल के महीने में राज्यसभा से रिटायर हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि जब संख्या बल के लिए विपक्ष को जरूरत पड़ी थी, तो व्हील चेयर पर, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें भी अगर सामने आए, इस देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है और किस रूप में आगे बढ़ता है, आप समझ सकते हैं कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सदन के भीतर ये तस्वीरें देखिए, और बहुत लंबे अरसे के बाद मनमोहन सिंह इस रूप में दिखे थे। इन तस्वीरों को लेकर बड़े सारे सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन यही ताकत है हिंदुस्तान की, हमारे देश के इस लोकतंत्र की,